और मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दुनिया में हर दिन एक समान नहीं होते। एक ना एक दिन किस्मत ज़रूर पलटेगी, इसलिए कभी ज़िंदगी में निराश नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। क्योंकि कहते हैं ना, ये पहिया है और वो घूमता रहता है। तो कभी आपकी किस्मत चमकने की बारी भी ज़रूर आएगी। बस जोश, लगन, मेहनत से लगे रहिए, आप देखिएगा किस्मत ज़रूर बदलेगी। तो चलिए आज की बातें शुरू करते हैं। अब देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान से शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब भाई, सबका देखिए अपना पर्सनल अपना अपना व्यू होता है, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, दोनों ही ठीक है मेरे हिसाब से। मैं अपना देखिए हिसाब बता रही हूँ, नहीं तो लोग सोचेंगे कि आप कैसी बातें करते हो। मैं सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, अपना विचार इस चीज़ पर रख रही हूँ। तो हमें लगता है कि हम भगवान से अगर शिकायत नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। और देखिए, हम अपने कभी कभी माता पिता से नाराज़ हो जाते हैं, भाइयों से नाराज़ हो जाते हैं, तो अपनों से ही तो आदमी गुस्सा भी दिखाता है, प्यार भी दिखाता है ना। कभी कभी होता है कि बहुत दिनों से लगे हुए हैं, बहुत भगवान की पूजा कर रहे हैं और फिर भी आपका काम नहीं बन रहा, बहुत सारे रुके हुए काम होते हैं। देखिए, हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी और बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए भी हर अपनी शिकायतें लेकर के भगवान के पास जाते हैं, और जाना भी वहीं चाहिए। क्योंकि और लोगों के पास, अपने रिश्तेदारों और इन सबों के पास लेके जाएंगे तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका मजाक ही बनेगा, पर भगवान के आगे कभी नहीं। तो हम उनसे अपनी शिकायतें रखते हैं भाई। जैसे कहा ना कि मैंने, कि जो हमारे बहुत नियर एंड डियर वंस होते हैं, जैसे हमारे परिवार के लोग, तो उनसे भी हम नाराज़ होते हैं। अपनी माँ से भी मतलब कभी कभी लड़ाई भी हो जाती है। लड़ाई इन द सेंस, वो ऐसी लड़ाई नहीं होती कि बात करना छोड़ दिया। कभी कभी होता है ना कि आर्ग्यू हो जाता है, या उनकी कोई बातें हमें पसंद नहीं आती, तो हम मतलब एक आपस की प्यार वाली बहस भी हो जाती है और हम गुस्सा भी दिखाते हैं। तो आप प्रभु पे भी, अगर आप बहुत सालों से लगे हैं, भगवान आपकी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, तो अगर अपनों से तो आदमी नाराज़ हो सकता है कि जाओ, अब हम इतना किया लेकिन आप हमारी चीज़ें नहीं सुन रहे हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जितना क्लोज़ होता है, नाराज़गी भी उससे उतनी ज़्यादा होती है, क्योंकि उसकी नाराज़गी से हमारा दिल टूटता है ना। तो हम नाराज़ भी ज़्यादा होते हैं। तो कई लोग कहते हैं ना कि नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं करता क्योंकि भगवान सुनता नहीं है। बट देखिए, इतना रूड मत हो जाइए कि भगवान सुनता नहीं है तो मैं कुछ करूं। लेकिन हाँ, जो नाराज़गी है थोड़ी बहुत, वो आप भगवान को बिल्कुल दिखा सकते हैं। और मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही भक्ति से विमुख हो जाएं कि नहीं, मुझे नहीं करना कुछ। पर हाँ, एक होता है ना कि एक दिल टूटता है। बहुत सारी चीज़ें हम लगे रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, और जैसे एक बच्चा होता है, अपने माँ बाप से बहुत सी ज़िद करता है, पूरी नहीं होती तो उनको गुस्सा दिखाता है। तो अब हमने, मान लीजिए, भगवान को ही अपना सब कुछ मान लिया, भगवान पे ही सब कुछ छोड़ दिया, और फिर भी हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, तो नाराज़ होने का आपको पूरा हक है, पूरा मतलब अधिकार है। और ये देखिए, ये सिर्फ मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि मेरी भी बहुत सी कभी कभी शिकायतें होती हैं भगवान से, तो मैं करती हूँ, है ना। तो मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, इसमें कोई अदरवाइज़ ना ले कि मैं किसी को कुछ कह रही हूँ। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, क्योंकि इतने क्लोज होते हैं ना हम, इतना सब अपना पूरा, जो अंदर से तन मन धन कहते हैं ना, कि सब लगा करके अगर किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से और भरोसा रखा भगवान पे 100%, है ना, और जब वो भरोसा टूटता है तो नाराज़गी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और मुझे नहीं लगता भगवान जी इस चीज़ से बुरा मानेंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये सब दुलार की चीज़ें हैं। मैं उनका काम नहीं, काम इन द सेंस, हम ऑर्डर थोड़ी दे रहे हैं। हम तो भगवान के आगे देखिए हमेशा विनती करते हैं, ऑर्डर तो हम दे ही नहीं सकते कि हमारा ये काम कर दो। और ये तरीका भी ठीक नहीं है कि भगवान हमारा ये काम कर दो, नहीं तो हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे। या लोग कहते हैं ये कर दो तो हम यहाँ आएंगे, हम मिलने आएंगे आपसे और आपके दरबार में अर्जी लगाएंगे। देखिए,
ये चीज़ें भगवान को मैटर नहीं करती। भगवान को मैटर करता है तो सिर्फ आपका प्यार, और आप जब अपना पूरा प्यार भगवान के आगे उड़ेल देते हैं और उसके बाद भी भगवान आपकी नहीं सुनते हैं तो एक झटका लगता है, बहुत स्वाभाविक बात है, दुख होता है दिल को। और ये देख करके कि जो इतना तन मन धन से भगवान के सामने नहीं लगा है उसका बहुत अच्छा हो रहा है, और हम इतनी शिद्दत से लगे हैं, है ना, लेकिन हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो एक नाराज़गी छोटी सी स्वाभाविक है, इसमें आपको गिल्टी फील करने की ज़रूरत नहीं, ये बहुत ह्यूमन नेचर है ना। तो आपको लगता है तो आप शिकायतें अपने प्रभु से करिए, ऐसा कुछ नहीं है, भगवान आपकी शिकायतें भी सुनेंगे। प्यार करते हैं, प्यार सुनेंगे, दुलार देखेंगे तो शिकायतें भी सुनेंगे। मैं आपको देखिए बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ। अब जैसे जो बड़े बड़े संत लोग हैं वो लोग बहुत तरह की बातें बोलते हैं, बहुत उनकी मतलब मैं अब देखिए बार बार मैं यही कह रही हूँ कि मैं सिर्फ अपना बता रही हूँ। जैसे हम सुनते भी हैं बड़े बड़े लोगों की बातें, और कभी कभी लगता है कि ये बातें बहुत टफ है, इसको फॉलो करना आसान नहीं है। जैसे अगर आप मानेंगे तो बहुत बहुत कुछ है कि अगर कोई आपको मारे, है ना, तो आप अपना प्रारब्ध समझ करके उसको माफ़ कर दीजिए और आपके जो है पाप कर्म नष्ट होंगे इससे। और या कोई आपकी निंदा करे, आपको मतलब आपके सामने आपको कुछ बोले, पीठ पीछे आपकी निंदा करे, आपको पता चले और आप रिएक्ट ना करो, और तो ये सब जो चीज़ें हैं ना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रैक्टिकली देखिए ऐसा नहीं होता है। और इतना बर्दाश्त करने की क्षमता तो हो सकता है संतों में होती है, क्योंकि वो इतने मतलब तपस्या करके वो इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि उनको किसी बात का कोई असर नहीं होता। पर हम ह्यूमन हैं, हमें असर करती हैं चीज़ें, मुझे भी करती हैं और मुझे लगता है आप सबको भी करती हैं। तो मुझे ज़रूर बताइएगा किसको किसको ये चीज़ें अफेक्ट करती हैं और कौन सब कुछ माफ़ कर देता है ना। और अगर जो माफ़ कर देता है वो बहुत बड़ा आदमी है, वो सबसे करीब है भगवान के। पर जिसको ये सब चीज़ें अफेक्ट करती हैं, ये नहीं मैं कह रही कि वो भगवान के करीब नहीं है, लेकिन उसको अभी और मतलब तपस्या की ज़रूरत है और साधना की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन कर के ना हमारे अंदर एक गिल्ट सा आ जाता है कि हाँ, अरे हमको तो लग रहा है कि पाप चढ़ रहा है, क्योंकि हम तो इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, है ना। क्योंकि इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करना और वो भी गृहस्थ में रह कर के बहुत मुश्किल होता है, और प्रैक्टिकली ये मतलब नामुमकिन है एक आम इंसान के लिए, एक गृहस्थ आदमी के लिए, कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें भूल जाए। जबकि हमारे साथ क्या होता है, जो ये लोग बड़े बड़े संत लोग कहते हैं कि सब कुछ भूल जाओ, और हमारे साथ एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। हमें दिमाग में सारा दिन वही चीज़ें घूमती रहती हैं अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया। तो ये एक संत में और एक गृहस्थ में ये फ़र्क है ना। वो भूल जाते हैं और हम सारा दिन उसी चीज़ को याद करते रहते हैं, है ना। सबके साथ ये होता है। आप मुझे बताइएगा कि कौन संत की कैटेगरी में है और कौन एक नॉर्मल गृहस्थ की कैटेगरी में है जिसको चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मुझे भी करती हैं चीज़ें अफेक्ट, क्योंकि मैं गृहस्थ की कैटेगरी में हूँ। मैं भी ट्राई कर रही हूँ, जब से बाबा का साथ मिला है बहुत इम्प्रूवमेंट है। पर कहते हैं ना कि अभी 100 से अब 60 मान लो, 60% अभी गृहस्थ वाला चल रहा है और 40% है कि लेट इट बी, थोड़ा सा ठीक है जाने दो, ऐसा होता है। तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि किसके साथ ऐसा होता है कि वो जाने देते हैं चीज़ों को, और कौन है कि जिसको चीज़ें अफेक्ट करती हैं। तो उससे पता चलेगा कि आपकी भक्ति कितनी स्ट्रांग है। देखिए मैंने अपना रेशियो बताया है 60, 100 में से 60 है कि मैं मतलब सोचती हूँ चीज़ें, और 40 है कि मैं मतलब इग्नोर करना सीख रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं है ना, और बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल भी की हैं, इसलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। और इस तरह से धीरे धीरे होगा, लेकिन
अभी एक मतलब टाइम तो देखिए लगता ही है, और पॉसिबिलिटी है कि हो जाएगा, क्योंकि चेंजेस धीरे धीरे हो रहे हैं। तो जब आप भक्ति में जुड़ते हैं ना, तो जो राह है ना वो कठिन होती है, बहुत आसान नहीं होती है। वो हमारे ऊपर है कि हम कौन सी राह चुनते हैं। कौन सी राह चुनते हैं इन द सेंस कि हम अपनी भक्ति को बहुत कठिन बनाना चाहते हैं, या हम अपनी भक्ति को, भगवान को ऐसा समझना चाहते हैं कि वो बिल्कुल हमारे माँ बाप की तरह हैं। जैसे हम माँ बाप से बिल्कुल फ्री होकर के बात करते हैं, बिल्कुल फ्री होकर के कभी दुलार, कभी नाराज़गी, सब कुछ करते हैं, है ना। या फिर एकदम उनको सुपीरियर बना करके एकदम ऊपर रखते हैं। देखिए ये आपके ऊपर है ना। जैसे अब मैं बिल्कुल हर चीज़ें बातें करती रहती हूँ कि सॉरी मुझसे ये हो गया, अब आप क्या करोगे, मतलब इस तरह से जैसे नॉर्मल दिनचर्या की बातें होती है ना, तो मैं इस तरह से बातें करती हूँ ताकि एक नॉर्मल अपने दोस्त की तरह, अपने माँ बाप की तरह, और जिससे शिकायतें भी हम करते हैं। तो आप ज़रूर बताइए कि आप किस तरह से मतलब करते हैं, भगवान को अपना सखा मानते हैं और या फिर एकदम ही ईस्ट मान करके बिल्कुल सुपीरियर रखते हैं। वो मैंने कहा नहीं, ये टोटली आपका कॉल है ना। दोनों चीज़ों में कोई बुराई नहीं है, दोनों चीज़ें सेम है, बस अपना अपना नज़रिया है भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का। आई होप वीडियो पसंद आया हो, और पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और राम का नाम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि राम नाम ही सत्य।